मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो संशय चल रहा था आखिरकार वो समाप्त हो चुका है। पहले बताया जा रहा था कि बुधवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम था, जिसके चलते जो है शपथ ग्रहण कार्यक्रम नहीं हो पाया। गुरुवार को राज्यपाल जोधपुर के दौरे पर थे। अब संशय जो है खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि कल दोपहर 3:30 बजे राजभवन में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि कितने विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी इसको लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि लोकसभा चुनाव पास में है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश बीजेपी लगातार करने में लगी है। प्रदेश स्तर पर तो कोशिश की जा रही है, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भी रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। पहले 15 दिसंबर को जो है मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगती है और भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसके बाद 2 उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हालांकि दोनों ही उप मुख्यमंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा इसको लेकर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन जो निकल कर सामने नहीं आया है। अब अलग अलग आंकलन निकाले जा रहे थे कि बुधवार को होगा, गुरुवार को होगा, शुक्रवार को होगा मंत्रिमंडल का गठन। बुधवार को जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम था, जिसके चलते आंकलन अलग लगाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम के चलते जो है शपथ ग्रहण कार्यक्रम नहीं हो पाया, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया। गुरुवार को राज्यपाल जोधपुर के दौरे पर थे और जोधपुर दौरे को लेकर भी अलग अलग आंकलन निकाले जा रहे थे कि बुधवार को राज्यपाल कलराज मिश्र जो है जोधपुर के दौरे में है, इसलिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम नहीं हो पाया। अब जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कल 3:30 बजे मंत्रिमंडल का गठन होगा। कौन कौन से नए चेहरे होंगे, क्या अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी, क्या युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जो है मंत्रिमंडल की दौड़ में, मंत्री बनने की दौड़ में कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए ना, बात करें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की, जो है केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सांसद होने के बाद जो है केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उनको झोटवाड़ा विधानसभा सीट से उतारा गया और उन्होंने जीत दर्ज करी जो है। इसके साथ साथ ही वसुंधरा राजे गुट की अगर बात करें, उनके भी कई नेता इस दौड़ में हैं। मदन दिलावर की अगर बात करें जो है, इसके साथ साथ ही जो है छबड़ा से जीतने वाले जो है प्रताप सिंह सिंघवी की अगर बात करें, यह भी दौड़ में चल रहे हैं। कालीचरण सराफ की अगर बात करें, यह भी दौड़ में चल रहे हैं। कई ऐसे नाम हैं जो दौड़ में चल रहे हैं। बाबा बालकनाथ हो, प्रतापपुरी हो, ये नाम चर्चाओं में चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लगी, माना जा रहा था कि अनुभव को प्राथमिकता देते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लगाई जाएगी, लेकिन अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को जो है शीर्ष नेतृत्व की ओर से मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जो कि पहली बार जो है बीजेपी की ओर से टिकट मिलने के बाद मैदान में उतरता है, उसके नाम पर मोहर लग जाती है और सब चौंक जाते हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो धड़कनें हैं, जो विधायक है, उनकी तो तेज हो ही रही थी, राजस्थान की जनता की भी तेज हो गई थी कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। अब कल 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राजभवन में तैयारियां पूरी हो चुकी है। किस किस के नाम पर मोहर लगेगी, कितने जो विधायक है उनको शपथ दिलाई जाएगी, अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी या फिर युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय नेता हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेता है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में क्या चौंकाने वाले फैसले लिए जाएंगे? किस किस का नाम शामिल है? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जो कि कद्दावर नेता रहे, हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे, उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। बाबा बालकनाथ, प्रतापपुरी, भैराराम चौधरी, ये ऐसे बड़े नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। लेकिन कल 3:30 बजे के बाद राजभवन में किन किन के नामों पर मोहर लगेगी, कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इसका फैसला कल 3:30 बजे के बाद हो जाएगा। अलग अलग आंकलन लगाए जा रहे थे कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, लेकिन कब होगा? अब कब का फैसला कल 3:30 बजे के बाद हो पाएगा और 3:30 बजे के बाद किस किस को कौन कौन सा विभाग मिलेगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि लोकसभा चुनाव पास में है। अप्रैल में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता से पहले जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश भी बीजेपी की ओर से की जा रही है। बहरहाल प्रदेश स्तर पर तो मंथन पूरा हो चुका है, केंद्रीय स्तर पर भी मंथन पूरा हो चुका है। अब लिस्ट आना बाकी है। किस किस के नाम पर मोहर लगेगी ये कल ही पता चल पाएगा। लेकिन यूं कहें कि जिस तरह जो है विधानसभा चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से पहली लिस्ट निकाली गई थी 41 नवंबर पर, उस पर भी जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की गई थी। मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी सांसदों को मैदान में उतारा गया था। अब क्योंकि ये कहा जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व चौंकाने वाले फैसले लेता है और अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले जो है चेहरे सामने आ सकते हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि राजभवन में कौन कौन शपथ लेता है, किन किन को कौन सा विभाग मिलता है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।